हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था दैट इज ऑन स्टडी ऑफ गैस लॉ वो अच्छा गया होगा। अच्छा, आज हम लोग आई थिंक उसी टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपका भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देन देखते हैं आप लोग कितने मार्क्स हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि कुछ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है देन हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, जहां तक आपके बुक वाले क्वेश्चंस की बात है तो आपका बुक वाला क्वेश्चंस आपका आई थिंक सॉल्व हो गया होगा। थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, देखो लिटरली हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने किया है। बट है ना, प्रैक्टिस मतलब ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। ठीक है, बात ये है। तो जो बच्चे जिसके पास जो भी बुक है, आई थिंक किसी के पास ट्रेनर पब्लिकेशन की बुक है, किसी के पास दलाल पब्लिकेशन की बुक है, जिसके पास जो भी बुक है, यदि आप उस बुक के क्वेश्चंस को अच्छे से किए होते तो आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते। ठीक है, बट जो नहीं किए हो वो भी अच्छा है, जो किए हो बेस्ट है। तो आज हम देखते हैं है ना, आप किस वजह से किए, कहीं पे है ना कुछ कॉन्सेप्ट लैक तो नहीं हो रहा है, या आप अप टू कॉन्सेप्ट जितना भी कॉन्सेप्ट हम किए वहाँ तक आप परफेक्ट हो। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। चलो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस आप लोगों को हम है ना प्रोवाइड करवा देंगे। कोशिश करो, हम क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं बट आई थिंक आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे। यदि क्वेश्चन गाइड नहीं होगा देन आप आई थिंक आपको इसके है ना PDF फॉर्मेट आपको क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, आई थिंक ये सबका हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, क्वेश्चन बोलते बोलते आप लोग क्वेश्चन समझ जाओगे। जब तक क्वेश्चन बोलेंगे आप तो हर एक सॉरी पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे। एक मिनट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। ए ट्रक कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर इज ना फिल्ड विथ ऑक्सीजन एट -23 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो कि है ना ट्रक है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है और टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस है। कितना टेम्परेचर? -23 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 3 एटमोस्फेयर, मतलब कोई कंटेनर है उसमें ऑक्सीजन गैस फील्ड है, टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 3 एटमोस्फेयर है। ये कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है? इन श्रीनगर, मतलब अभी जो है ना ये श्रीनगर में, अभी ये कहां पे है? ये अभी ये श्रीनगर में, अभी कहां पे? ये श्रीनगर में है। डिटरमाइन द इनिशियल प्रेशर, सॉरी डिटरमाइन द इंटरनल प्रेशर व्हेन द ट्रक, डिटरमाइन द इंटरनल प्रेशर व्हेन द ट्रक ड्राइव थ्रू मद्रास तमिलनाडु where the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इनिशियल मतलब जी जो गाड़ी है उसमें कोई टैंक लगा है, उस टैंक में ऑक्सीजन गैस फील्ड है, उस टैंक में ऑक्सीजन गैस फील्ड है एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। ठीक है, अब क्या बोला? ट्रक चलते चलते आ गया मद्रास में, मद्रास में आया तो मद्रास में टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है मद्रास में टेम्परेचर? 30 डिग्री सेल्सियस। जब मद्रास में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो इस कंडीशन पे इसका प्रेशर कितना होगा? इसका प्रेशर कितना होगा? अब बताओ क्वेश्चन क्या बोला? ऑक्सीजन सिलेंडर है फिल्ड विथ ऑक्सीजन, है ना, फिल्ड विथ ऑक्सीजन। बताओ कि टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया। बताओ जब ऑक्सीजन गैस यहां पे फील्ड है, ऑक्सीजन गैस यहां पे फील्ड है तो आई थिंक आपका आई थिंक क्या होगा ही, मोल भी कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। मोल भी कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब मोल भी कांस्टेंट है वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है वॉल्यूम भी क्या है? कांस्टेंट है। देखो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो अच्छे, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है देन लॉ कौन सा लगेगा? यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है देन लॉ कौन सा लगेगा? गेलुसेक लॉ। कौन सा लॉ लगेगा? गेलुसेक लॉ। अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ देखो आपको ये पता चल गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसका तो आइडिया आ गया ना आप लोगों को, इस चीज का आइडिया आ गया ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। हम क्या बोले? प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर बता चुके हैं, आर गैस कांस्टेंट है, ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। देन बोलेंगे ना पी बाई टी क्या होगा? देन देखो पी बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखो तो पी बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट। दैट इज P1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 बाई T2। P1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 बाई T2। अब आप देखो
P1 3 T1 -23 प्लस 273 केल्विन, कहां पे केल्विन में। P2 हमको चाहिए, P2 चाहिए, T2 कितना 30 प्लस 273। आप P सॉल्व करो, ये कितना होगा 250, ये कितना होगा 3 7 3 10 3 3 इंटू 303 ओवर कितना 250 इक्वल टू कितना P। यहां से आप सॉल्व करो तो यहां से P आएगा, देखो 303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 250, तो सॉल्व करके आ रहा P 3.6 एटमोस्फेयर। P आ रहा है 3.6 एटमोस्फेयर। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या था करेक्ट था। आई थिंक क्वेश्चन बेसिक था, यहाँ ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम बस वॉल्यूम कांस्टेंट किए, क्योंकि सिलेंडर है, वही सिलेंडर कहाँ पे है श्रीनगर में है, वही कहाँ पे है मद्रास है तमिलनाडु में है, तो थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट है, और उस कंटेनर में जो भी गैस के अमाउंट है वो भी क्या है कांस्टेंट है। देन हम कांस्टेंट क्या बोले वॉल्यूम कांस्टेंट है। देन फ्रॉम गैलोसेक लॉ Pv बाई टी क्या होगा कांस्टेंट, दैट इज P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। बस वैल्यू पुट करना है, आपका डाटा सॉल्व हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करना है, डाटा आपका सॉल्व होगा। यदि किसी बच्चों को डाउट है तो बोलो। डाउट आई थिंक नहीं होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी को डाउट था तो इसको नोट कर लो, यदि किसी को डाउट था इसको नोट करो। यदि किसी का कॉन्सेप्ट पता है कि देखो बहुत का तुक्के से आंसर आ जाता है, बहुत का तुक्कों से आता है। किसी का तो कोई तुक्का लगाए थे, तब इस चीज को देखो कि आप लोग जो तुक्का लगाए थे वो किस वजह से लगाए थे। बट द फैक्ट इज दिस, ठीक है, बट द फैक्ट इज दिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसको जल्दी से लिखो बच्चे, सारा क्वेश्चन डिस्कस करना, सारा क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है, हो गया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ ए गैस एट -23 डिग्री सेल्सियस एंड 730 टॉर इज 1.4 ग्राम पर लीटर। देखो डाटा हम लिख ही देते हैं, डेंसिटी वाला, डेंसिटी 1.40 ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो -23 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस है, और जो प्रेशर है वो 780 टॉर है, 780 टॉर है, ठीक है। अब देखो वो बच्चे बोलेंगे 780 टॉर है तो इसको एटमॉस्फेयर में काउंट कर ले। कहाँ पे एटमॉस्फेयर में, देखते हैं एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है, हाँ कैसे देखेंगे वो डिपेंड करता है कि कहीं यदि हमको कंपेयर करना है देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यदि कंपेयर नहीं करना है, सही कंपेयर करना है देन इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दो। बट यदि कहीं पे डाटा एग्जैक्ट सॉल्व करना है देन इसको हम कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं कैसे, जो बोले उसका मीनिंग क्या है समझना। और हमको बोला कि कोई गैस है -23 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर 780 टॉर है, और उस गैस का डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.80, उस गैस का डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.80। तो बोला कि मेरे पास गैस कौन सा है, और जो ऑप्शन था ऑप्शन CO2 था, SO2 था, Cl2 था और N2 था, Cl2 था और N2 था। देखो अप्रोच क्या करते, डेंसिटी से हमको गैस के नेचर पे जाना है, डेंसिटी से हमको गैस के नेचर पे जाना है, गैस के नेचर पे जाना है। अब देखो हम जब आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव किए थे, ठीक है, जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव किए थे देन हम वहां पे एक फॉर्मूला लिखे थे Pm इज इक्वल टू DRT, Pm इज इक्वल टू DRT। नहीं पता है बच्चे कोई दिक्कत नहीं, PV इक्वल टू nRT ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, हम लिखे थे ना P इंटू V, N क्या है मोल, N क्या है मोल, दैट इज मास ओवर मोलर मास इंटू RT। यहां तक डाउट है, N क्या है मोल, मास ओवर मोलर मास। अब फिर हम कहते ना कि वॉल्यूम को यहां ले जाओ, मास को यहां ले जाओ, Pm इज इक्वल टू W ओवर V इंटू RT, Pm इज इक्वल टू W बाई V इंटू RT। W बाई V मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, दैट इज Pm इज इक्वल टू DRT। ये हम डिराइव किए हुए थे। ये क्या है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। अब देखो यदि किसी गैस का मोलर मास पता है, यदि किसी गैस का मोलर मास पता है और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया हुआ देन आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास का आइडिया है ना मॉलिक्यूलर मास का, तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं। P दिया हुआ है 780 टॉर। अब देखो यहां पे प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो R है, R 0.0821 पता है ना, R का क्या होता है वैल्यू 0.0821 क्या होता है याद है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। मतलब जो यहाँ पे प्रेशर का यूनिट है वो एटमॉस्फेयर में, और आपको हम बताए थे कि जो R का यूनिट है, जो R का वैल्यू है वो प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट्स पे डिपेंड करता है। और हम जो डिराइव किए थे R का यूनिट, यदि आपको पता होगा तो वहां पे हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिए थे, वॉल्यूम को लीटर में लिए थे, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिए थे और वॉल्यूम को लीटर में लिए थे, तब जाके मेरा ये इक्वेशन आया था, दैट इज R इक्वल टू 0.0821। ओके, तो प्रेशर कितना है 780 टॉर, तो इसको 760 से क्या करो डिवाइड करो, ये कहां आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, ये कहां पे आ गया एटमॉस्फेयर में, इनटू m दैट इज मोलर मास, दैट इज मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी, इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.40 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। यदि लीटर नहीं होता बच्चे, यदि यहाँ पे ml होता तो आप लीटर में कन्वर्ट करते, बिकॉज यू टेक द वैल्यू ऑफ R कितना 0.0821 इस करके बोल रहे हैं। तो कहां पे क्वेश्चन को चेंज कर सकता था, R 0.0821 into T must be in Kelvin, T must be in Kelvin, that is -23 प्लस कितना 273। सॉल्व करना है हमको m निकालना है, सॉल्व करके हमको m निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, that is 780 over 760 into m 1.40 0.0821 into कितना 250, कितना 250। सॉल्व करो m निकल जाएगा आपका। जब इसको आप सॉल्व करोगे, लिखते भी जाओ साथ साथ में, ठीक है, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो लिखते जाओ साथ साथ में, कहाँ दिक्कत है पूछ लो। 760 इंटू 1.40 इंटू 0.0821 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 780, तो जो m आ रहा है, 27.9, इसको नियरली 28 ले सकते हैं। m कितना आ रहा है 27.9, हम इसको नियरली 28 ले सकते हैं। आ जाओ इस वाले पार्ट पे, देखो हम हर एक काम बताए मोलर मास कैसे निकालते हैं, हर एक काम बता रहे हैं आपको मोलर मास कैसे निकालते हैं। देखो CO2 है, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, तो 6 इंटू 2 कितना 12, प्लस ऑक्सीजन कितना 8, कितना ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर बच्चे, 16 मास 2 32 कितना 32, दैट इज 44। इसमें वही ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हमको मोलर मास कितना चाहिए 28। चलो SO2 सल्फर 16 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 32 ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 2 कितना 32 64, इसका मोलर मास हो गया। Cl2 क्लोरीन का 35.5 होता है, इंटू 2 कितना 71, कितना 71, ये भी गलत है। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, 240 इंटू 2 कितना 28। इट मींस जो मेरा मोलर मास आया वो N2 के बराबर है, जो मेरा मोलर मास आया है वो N2 के बराबर है। ओके, तो वो क्वेश्चन इजी सा, और ये फॉर्मूला हम ड्राइव करवाए हुए थे, इस करके हम ये क्वेश्चन दिए। और आप देखोगे तो हम जब आपके बुक्स के प्रॉब्लम डाउट ले रहे थे उस टाइम पे भी हम इस वाले फॉर्मूला से एक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, इस करके ये क्वेश्चन डाले थे, ताकि आप लेक्चर्स को बोलते हो ना कि हम माइंड लगा के चेक कर देख रहे हो, ऐसा नहीं कि बस क्लास लगाए काम खत्म है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है। ठीक है, बेनिफिट ये है कि आप उसको दोबारा देख सकते हो, ड्रॉबैक बहुत सारे हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, आप उतने फ्रिक्वेंटली डाउट नहीं पूछ सकते हो। बट जहाँ तक क्राइसिस है तब तक कोशिश करो कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में लेके करो बच्चे। ठीक है, आपको जल्दी से इसको नोट करो, देने में आते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है कि है ना, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच 28 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन क्या था
कि हमको टेम्परेचर फाइंड करना है। हमको टेम्परेचर क्या करना है? फाइंड करना है। टेम्परेचर फाइंड करना है किसके लिए? 28 ग्राम N2 के लिए, 28 ग्राम N2 के लिए। और वॉल्यूम हमको 10 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम हमको 10 लीटर दिया हुआ है। प्रेशर हमको 2.46 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, प्रेशर हमको 2.46 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है पीवी इक्वल टू एनआरटी। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है पीवी इक्वल टू एनआरटी, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो हमको निकालना है क्या? हमको निकालना क्या? हमको निकालना टेम्परेचर। क्या निकालना? टेम्परेचर। प्रेशर 2.46 कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, प्रेशर के कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि R 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। करते करते आपको डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना? 10 इज इक्वल टू n मोल है, n मोल है। अब आप लोगों को हम मोल बताए थे, मोल इक्वल टू क्या होता है? मास ओवर मोलर मास। मोल इक्वल टू क्या होता है? मास ओवर मोलर मास, दैट इज 28। मास है, मोलर मास भी 28, दैट इज 1, दैट इज 1। n कितना? n कितना? 1। R 0.0821, T आपको निकालना है और केयर करना, जो भी आपका T आएगा वो केल्विन में होगा, T आएगा केल्विन होगा। होशियार मत बनना कि T सेल्सियस में होगा। और बच्चे जब भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे एक आपको ऐसा ऑप्शन भी दिया रहेगा जहां पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा। अब केल्विन क्यों है? बिकॉज वी टेक R एज 0.0821, देयरफॉर जो आपका टेम्परेचर आएगा देयर मस्ट बी इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सेल्सियस, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा क्वेश्चन था, सराव क्वेश्चन था। मुझे पता है इस क्वेश्चन सबका सही हुआ होगा, ये वाला क्वेश्चन सभी का सही हुआ होगा। अब ये मत बोलना कि है ना ये मेरे बुक में नहीं है। बच्चे हम आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला ड्राइव करवाए थे, हम आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला ड्राइव करवाए हुए थे, इस करके ये क्वेश्चन आपका निकलना चाहिए था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बट मोल बताए थे, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, देयरफॉर मोल कितना है? 1। देन पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है बेटा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। द टोटल प्रेशर ऑफ ए सैंपल ऑफ मीथेन कलेक्टेड ओवर वाटर। अब समझना, यहां पे आपको आएगा वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, जो कि हम बहुत अच्छे से किए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उसमें हम किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सैंपल ऑफ मीथेन कलेक्टेड ओवर वाटर इज इक्वल टू 735 टॉर। अब बताओ कि ये जो प्रेशर होगा वो ड्राई होगा या वेट होगा? ड्राई होगा या वेट होगा? बच्चे मीथेन गैस का प्रेशर कलेक्ट किया गया है ओवर वाटर, ओवर वाटर। जब वाटर के ओवर कलेक्ट किया गया, इट मींस ये जो प्रेशर होगा वो बिकॉज ऑफ वेट गैस। प्रेशर बिकॉज ऑफ वेट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन। डाउट है? मतलब मीथेन गैस को कलेक्ट किया गया है ओवर वाटर, देयरफॉर द कांसेप्ट इज प्रेशर ऑफ वेट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन और वेपर प्रेशर। अब देख, ये हमको 735 दिया हुआ है, देन प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और डाटा में कहीं आपको एक्वस टेंशन दिया होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? द एक्वस टेंशन एट 29 डिग्री सेल्सियस इज 30 टॉर। 30 आपको दिया हुआ, ये आपको 30 दिया हुआ है। देन प्रेशर बिकॉज ऑफ ड्राई गैस 735 माइनस 30 दैट इज 700। दो ये प्रेशर है, ये आइडियल गैस इक्वेशन में यूज होगा। तो बताते ना कि हम आइडियल गैस बाय लॉ, गैस लॉ को हम लोग वेपर प्रेशर में यूज नहीं करते। कब करते? इन केस ऑफ ड्राई गैस। इन केस ऑफ ड्राई गैस देखो ना, अब कुछ दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, 705 होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हम समझ लगे और क्वेश्चन कुछ होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सरावा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 से था ये, ठीक है, क्वेश्चन 4 से था ये, ठीक है, ओके। आगे 5th क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन द गिवन मास, इन ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? सॉरी 5th क्वेश्चन है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब क्या बोला? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास मतलब मास की बात कर रहा है। देखो
टी कांस्टेंट है, आर पहले से कांस्टेंट है, देन पीवी इज इक्वल टू एन, पीवी कहां पे एन, एन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन, एन क्या होता है मास ओवर मोलर मास, मास ओवर क्या होता है मोलर मास, तो बोलोगे मोलर मास क्या है कांस्टेंट ही है, तो जो मास है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इनटू वी, बोल सकते हो देखो तो at constant temperature, at constant temperature r already a constant है, r already a constant है, then n mole, mole equal to mass over molar mass, mass over molar mass, और किसी भी गैस का, और किसी भी गैस का मोलर मास फिक्स होता है, किसी भी गैस का मोलर मास क्या होता है फिक्स होता है, देन हम ये बोल सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू वी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू वी। देखो हम ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन था द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, गलत है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, जल्दी से बोलो, द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, रॉन्ग स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ पी इनटू वी कांस्टेंट है। सेकंड ऑप्शन था वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और जो डी ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी गिवन मास के लिए, किसी भी गिवन मास के लिए जो P इंटू वी है वो कांस्टेंट होगा, किसी भी गिवन मास के लिए जो P इंटू वी है वो कांस्टेंट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, यदि आपको आइडियल गैस इक्वेशन का आइडिया होगा, आइडियल गैस इक्वेशन का आइडिया होगा, देन आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होने वाला था। यदि आप अच्छे से प्रॉपर क्लास को अटेंड किए होंगे, क्लास में जो भी क्वेश्चंस किए वो आप किए होंगे। देखो हम लोग क्लास में 100 के राउंड क्वेश्चन किए हैं, और किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और देखो एक फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आपको +1 स्टैंडर्ड का, देखो +1 स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो ये लेवल 1 का क्वेश्चन है ना, बोल सकते हो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट लो है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टॉपिक कर चुके, जब टॉपिक कर चुके उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम टॉपिक पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ लिए, काम खत्म है, ऐसा नहीं होता है। यदि आप साइंस स्ट्रीम रखते हो, ठीक है ना, साइंस स्ट्रीम रखते हो आप लोग +1 +2 में, देन आपको 9 10 से ही आपको एक फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि +1 +2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस मेक्स हिम परफेक्ट, इतना पता है, तो हम जो भी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, टाइम कम होने वाला है, तो हम लोग आते हैं अब 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है एट 100 डिग्री सेल्सियस गैस हैज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखो T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस है। 6 क्वेश्चन, T इक्वल टू क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 degree Celsius a gas has 1 atmosphere, it means a gas has 1 atmosphere। देखो स्टेटमेंट क्या था, at 100 degree Celsius a gas has 1 atmosphere, a gas has 1 atmosphere pressure and volume equal to 10 liter, and volume equal to 10 liter। कोई गैस लिया है, देखो its volume at NTP, its volume at NTP क्या होगा, इट्स वॉल्यूम एट एनटीपी, बताओ एनटीपी में टी कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेके चलो, बट एक्चुअल में 1 बार होता है, डजंट मैटर, ना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। हमको निकालने वाला है वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ ना, ऑप्शन में ए ऑप्शन है 10 लीटर, बी ऑप्शन है लेस देन 10 लीटर, सी ऑप्शन है मोर देन 10 लीटर, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। बस कंपेयर करो यार, गैस सेम ही है, बताओ यदि गैस सेम है तो गैस इक्वेशन नहीं लगा सकते, देखो ना गैस इक्वेशन पढ़े हो, प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज कॉल्ड गैस इक्वेशन, दैट इज P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। यूज कर सकते हैं बहुत जल्दी से यार, कर सकते हो यूज, P1 V1 T1 273, 100 प्लस कितना 273, दैट इज 373 इज इक्वल टू P2, वो अभी भी 1 है, V चाहिए और 298 है, निकालो कितना होगा, तो देखो कितना होगा 290, ऐसे कर लो, देखो सिंपल सा है 298 ओवर 373 इंटू 10। देखो ये 10 कब था इस कंडीशन पे, अब देखो 298 बाय 373 है, तो ये डेफिनेटली ये जो वैल्यू है 1 से कम होगा, जब ये 1 से कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा डेफिनेटली 10 से क्या होगा कम होगा। हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है,
सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये डाटा 1 से स्मॉलर है। यदि ये 1 से स्मॉलर है तो ओवरऑल ये जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, 10 से छोटा होगा। 10 से छोटा होगा, इट मींस जो आपका ऑप्शन था कि लेस देन 10 लीटर वो सही ऑप्शन था, लेस देन 10 लीटर वो करेक्ट ऑप्शन था। बताओ प्रॉब्लम है। 6 क्वेश्चन प्रॉब्लम है, सिंपल सा यार। प्रेशर चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, गैस इक्वेशन लगा P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे। चलो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है कि कोई गैस है, चलो पढ़ते हैं। इफ 500 ml of gas had 100 torr and 100 ml of gas is 800 torr is placed in 2 liter container, the final pressure will be। समझो, कोई गैस है फर्स्ट रखा हुआ है, ये बोला कि टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, 500 वॉल्यूम को दिया हुआ, सॉरी वॉल्यूम 500 ml है। वॉल्यूम कितना बोला, 500 ml बोला है, और जो प्रेशर है वो 1000 टॉर है। दूसरा गैस बोला है, दूसरा गैस है वॉल्यूम 100 ml, वॉल्यूम कितना है 100 ml, वॉल्यूम कितना है 100 ml, और जो प्रेशर है वो 800 टॉर है। प्रेशर क्या है 800 टॉर है, इज प्लेस्ड इन 2 लीटर कंटेनर। देखो क्वेश्चन को विजुलाइज करो, इनिशियली ये था, अब दोनों को लाके ना एक 2 लीटर कंटेनर में रखा है। कहां रखा है, 2 लीटर कंटेनर में। कहां पर रखा है, 2 लीटर कंटेनर में। तो क्या डाटा कैसे सॉल्व करना है, 2 लीटर कंटेनर और कुछ दिया क्वेश्चन में, प्लेस्ड इन 2 लीटर कंटेनर, द फाइनल प्रेशर विल बी। चलो बताओ क्या करें, स्टार्ट कहां से करें, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, बता सकते हो। देखो ना सिंपल सा यार, इनिशियली प्रेशर P इंटू भी दिया हुआ है, यहाँ P इंटू भी निकाल लो, याद आ जाएगा। मतलब इस दो गैस में जो आपको टोटल अमाउंट होगा वही टोटल अमाउंट यहाँ भी होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा यहाँ भी होगा। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू V, फाइनल प्रेशर। P1 कितना है 1000 इंटू, अब देखो ये मतलब टॉर है, इसको एटमॉस्फेयर में जाए, कोई मतलब नहीं है, आपका जो आंसर होगा वो टॉर में आएगा। यदि ऑप्शन में आपको एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, देन रिजल्ट निकालने के बाद उस टॉर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो, डजंट मैटर। ठीक है, V कितना है 500, P कितना है 800, V कितना है इक्वल टू, प्रेशर निकालना है वॉल्यूम 2000, क्योंकि लीटर ऊपर ml है, ऊपर क्या है ml है। कोई प्रॉब्लम है ऑप्शन से कितना होगा 5 पे 1 2 3 1 2 3 4 5 2 2, सिंपल सा है। 8 5 13 में से 3 उड़ा देंगे यहाँ से, ठीक है 1300 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 652। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो सिंपली कहता ना, दो कंटेनर है, दो में अलग अलग है ना, इनिशियली गैस अलग अलग कंडीशन पे थे, दोनों को लाके कहाँ रखना है 2 एटमॉस्फेयर पे। इट मींस फाइनल प्रेशर कुछ हुआ होगा, उसको P मान लिए, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। देन मतलब जो इनिशियल डाटा देखो, मतलब यहाँ पे जो गैस का अमाउंट यहाँ पे था, उस दोनों का सम जो गैस का अमाउंट था यहाँ होगा। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया होता तो यहाँ पे तुम T1 T2 और यहाँ करते, T नहीं दिया हुआ, T मस्ट बी कांस्टेंट हुआ होगा। T के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ, डेफिनेटली T मस्ट बी कांस्टेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको नियरली कनेक्टेड वेसल का कॉन्सेप्ट आ गया, ये आपको थ्राउट कनेक्टिंग वेसल का कॉन्सेप्ट है। जल्दी से देखो, डाउट है बोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन था सातवां था 8वां। जल्दी से देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन ए फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम SO2। देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम SO2 है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन,
द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है ना, हम बता चुके थे आपको कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम बताए थे आपको किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, P स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस के मोल फ्रैक्शन। एक्स कहते हैं ना, एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब देखो हमको क्या बोला, पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बोलोगे ना, ये इक्वल टू उस गैस का मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन। पता ना फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, अमाउंट मोल ऑफ दैट गैस ओवर टोटल मोल, मोल ऑफ दैट गैस ओवर टोटल मोल। क्या लिखेंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन ओवर क्या लिखोगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या लिखेंगे, मोल ऑफ SO2। हम लास्ट क्लास में इस वाले कॉन्सेप्ट को किए थे। देखो मोल मास कितना है 2, मास कितना 2 ओवर कितना 2 1, बताओ मोलर मास कितना 2, 32 ओवर कितना सल्फर कितना 32 प्लस कितना 32 बाय कितना 64, दैट इज 1/2। किसका मोल फ्रैक्शन था ना, पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2, 2/3 हो जाएगा। जल्दी से बोलो 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर, 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। बताया था ना फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू x इंटू PT, यही था ना फॉर्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। इट मींस 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर किसका होगा, मतलब उस कंटेनर में जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसमें 2/3 पार्ट किसका होगा, 2/3 पार्ट किसका होगा, हाइड्रोजन का, और जो 1/3 होगा वो किसका होगा, किसका होगा SO2 का, किसका होगा SO2 का। ये जो कॉन्सेप्ट है हम किए हुए थे लास्ट क्लास में कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है। 9th क्वेश्चन देखो जल्दी से करते हैं, टाइम देखो। ए ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस, कोई ओपन वेसल है, कोई ओपन वेसल है 27 डिग्री सेल्सियस पे, कहां पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, इज हीटेड अंटिल 3/4 ऑफ गैस हैज बीन एक्सपेल्ड, 3/4 ऑफ द गैस has to be expelled, assuming volume of vessel remains constant, the temperature to which vessel to be heated। देखो इनिशियली ये था हीट किया तब तक जब तक कि 3/4 ऑफ एयर इज एक्सपेल्ड, 3/4 ऑफ एयर इज एक्सपेल्ड मतलब बाहर निकल गया। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, आप लोगों को हमने इस ओपन वेसल का कॉन्सेप्ट बताया था। इन ओपन वेसल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एंड प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ओपन कंटेनर है, यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा वो P एटमॉस्फेयर लग रहा होगा, मतलब बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। इस ओपन कंटेनर में यहाँ जो भी प्रेशर लग रहा होगा दे आर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। इट मींस PV इक्वल टू nRT की बात करोगे ना, PV इक्वल टू nRT की बात करोगे ना बच्चे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज N1T1 इज इक्वल टू N2T2, बताए थे N1T1 इज इक्वल टू N2T2। अब क्वेश्चन में क्या बोला, तब तक हीट किया है जब तक कि 3/4 एयर बाहर ना निकल गया है, 3/4 एयर बाहर नहीं निकल गया। अब बताओ जब 3/4 एयर बाहर निकल गया है तो कितना एयर बचा होगा, जब 3/4 एयर बाहर निकल गया है तो एयर कितना बचा होगा, एयर कितना बचा होगा। देखो बच्चे N1 सपोज N मान लिए, मतलब इनिशियल कंटेनर में N मोल था, इनिशियल क्या था N मोल था, हीट तब तक किए जब तक कि 3/4 एयर बाहर नहीं निकल गया, 3/4 एयर बाहर नहीं निकल गया। अब जो यहाँ पे N होता है ना, मतलब उस टेम्परेचर पे उस कंटेनर में जो गैस था, उस टेम्परेचर पे उस कंटेनर में जो गैस बचा हुआ था उसको हम N2 ले रहे हैं। इट मींस N2 हमको निकालना होगा, तो N2 क्या होगा, इनिशियल से 3/4 बाहर निकल चुका है, इनिशियल कितना माने N, 3/5 बाहर निकला, 3/5 बाहर निकला 5, मतलब क्या 2/5 N क्या होगा बचा होगा। इट मींस इतना मोल बचा होगा, मतलब जो भी इनिशियल मोल था उसका 3/5 बाहर निकल गया। बोलो यदि इनिशियल हम 10 मोल बोलेंगे ना तो 3/5 उसका बाहर निकल गया,
बता नहीं कितना होगा, निकाल लो। ऐसा समझ क्या बोले, 3/5 बाहर निकला। N2 क्या होता है, उस टेम्परेचर पे उस कंटेनर में जो मोल बचा हुआ है, जो मोल बचा हुआ है। N1 है T 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। N2 कितना 2/5N इंटू T2 हमको चाहिए, T2 चाहिए। N उड़ गया बच्चे 1500/2, T2 इज इक्वल टू 750 केल्विन, केल्विन है। अब यदि आप देखना, अब यदि ये आंसर, बट यदि आंसर में आपको डिग्री सेल्सियस है तो T2 को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 750 माइनस 273, 273 सही ना यार, 1500/2 7.5 447 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। बताओ डाउट है, जल्दी से बताओ डाउट है बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओपन वेसल का हम कॉन्सेप्ट किए हुए थे, ओपन वेसल का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था कि 3/5 एयर बाहर निकला। जब 3/5 एयर बाहर निकला तो कितना एयर बचा हुआ था, 2/5, कितना बचा हुआ था, 2/5 एयर बचा हुआ था। देन N2 इक्वल टू 2/5 ऑफ इनिशियल, देन हम T1 T2 निकाल लिए। जो T1 आया वो केल्विन में है, वो कहां पे, केल्विन में है। उस केल्विन वाले कॉन्सेप्ट को हम कहां ले गए, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिए। क्या करिए, कन्वर्ट किए। ठीक है, तो जो 10th क्वेश्चन है देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 10th क्वेश्चन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस मच mm एंड दिस मच। देखो ये जो क्वेश्चन था, जो आपका 10th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। हम करेंगे नहीं इसको, तो खुद करोगे। 10th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस डाटा चेंज कर दिया। 10th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। यदि आपको 7th क्वेश्चन समझ आया तो 10th क्वेश्चन आप कर सकते। ठीक है, देखो आते 11th क्वेश्चन पे। देखो 11th क्वेश्चन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड हैविंग दिस मच। देखो क्या बोला, एक कंटेनर है, वहां पे वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, और जो प्रेशर है वो 720 mm है। प्रेशर कितना है, 720 mm। दूसरा कंटेनर है, वहां पे आपको वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। और जो यहाँ पे प्रेशर है, जो यहाँ पे है ना प्रेशर है, वो 750 mm ऑफ Hg है। mm ऑफ Hg है, क्या है, mm ऑफ Hg है। तो पुट टुगेदर इन वन ऑफ फ्लास्क द फाइनल प्रेशर विल बी। फिर से सेम क्वेश्चन है। अरे 10th क्वेश्चन तो ये 10th क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन था, हमको 11th करना है, 11th करना है। देखो क्वेश्चन क्या, 11th क्वेश्चन है, ए ड्राई गैस ऑक्यूपाई दिस मच सेंटीमीटर क्यूब एट STP। कोई ड्राई गैस है, STP कंडीशन पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 136.5 सेंटीमीटर क्यूब, 136.5 सेंटीमीटर क्यूब। ड्राई गैस एट STP हैविंग दिस मच वॉल्यूम, इट मींस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, डजंट मैटर। लेटेस्ट कंजम्पशन में 1 बार लिया जाता है, बट डजंट मैटर। कुछ भी लोग आपका आंसर सेम ही आने वाला है, बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। Collected over water, if the same mass of the gas is collected over water at 27 डिग्री सेल्सियस। सेम गैस को वाटर वेपर पे मतलब कलेक्ट किया वाटर के ऊपर एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट किया है। टोटल प्रेशर इज 725 टॉर, 725 टॉर। What volume does it occupy? The vapor pressure of water हमको 25 टॉर दिया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 25 टॉर दिया हुआ।
बताओ करना क्या है, बताओ बच्चे करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, क्या करोगे? देखो यहाँ पे ड्राई गैस है, यहाँ पे वेट गैस है, ड्राई गैस है, वेट गैस है। इट मींस ये जो टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, ये जो टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है वो बिकॉज ऑफ वेट गैस। वो क्या है? बिकॉज ऑफ वेट गैस। दिस इज प्रेशर ऑफ वेट गैस इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वेपर प्रेशर, प्लस वेपर प्रेशर। 725 प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस 25 प्रेशर बिकॉज ऑफ ड्राई गैस, कितना? 700 टॉर। इसमें होगा टॉर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको बताए थे 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 टॉर, याद है? फर्स्ट क्लास 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 टॉर। आई थिंक यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना ना। सिंपल सा कर लो ना। क्या करोगे? या वही करोगे, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। सेम मास ऑफ द गैस इज कलेक्ट किया है। जब सेम मास ऑफ गैस कलेक्ट किया है, इट मींस जो मोल होगा मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इज अमाउंट ऑफ गैस मस्ट बी कांस्टेंट। इफ अमाउंट ऑफ गैस मस्ट बी कांस्टेंट, देन गो फॉर गैस इक्वेशन, दैट इज P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। देन पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ फाइनल कंडीशन। देखो P1 760 टॉर, वॉल्यूम 136.5, टेम्परेचर 273, और P2 ड्राई गैस, नॉट बिकॉज ऑफ वेट गैस, 700 इंटू वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। T2 मेरे पास है बच्चे 300 केल्विन, 300 केल्विन बिकॉज ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो आंसर है निकालो आप भी, मैं भी निकाल रहा हूँ। 760 इंटू 136.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 162.8, वॉल्यूम है 162.8 सेंटीमीटर। हाँ, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम बहुत किए, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत किए। गैस इक्वेशन है, एक्वस्टेशन का कॉन्सेप्ट है, गैस इक्वेशन लगाए P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2, डजंट मैटर, कुछ नहीं है। बस क्लियर करना है कि ड्राई गैस है, वेट गैस है। यदि ड्राई गैस है तो हम गैस लॉ को यूज नहीं कर सकते हैं, गैस लॉ को यूज नहीं कर सकते हैं। जल्दी से नोट करो, 11th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 7 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम दिस मच एट दिस केल्विन एंड दिस मच प्रेशर, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द गैस। सिंपल सा क्वेश्चन है। PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, दैट इज PV इक्वल टू N मोल, मोल इक्वल टू क्या होता है? मास ओवर मोलर मास इनटू RT। हर डाटा आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो आंसर निकलेगा। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो आंसर निकल जाएगा। खुद से सॉल्व करोगे, हम कुछ नहीं कराएंगे। यहाँ पे 13, when the pressure of 5 liter of N2 is doubled and its temperature is raised from 300 to 600 Kelvin, the final volume of the gas will be, the final volume of the gas will be, देखो क्या बोल रहा है समझो। देखो when the pressure of 5 liter of N2 is doubled, मतलब हमको पता नहीं है, हमको क्या बोला? N2 गैस है, हमको क्या बोला कि मेरे पास जो गैस है, मेरे पास गैस क्या है? N2 गैस क्या मेरे पास है? N2 गैस है, N2 गैस है, वॉल्यूम बोला 5 लीटर, कितना बोला? वॉल्यूम 5 लीटर। 13 क्वेश्चन है, वॉल्यूम कितना बोला? 5 लीटर। और यहां जो प्रेशर था, सपोज P1 इक्वल टू P माने, तो P वॉल्यूम को, प्रेशर को डबल किया है। वॉल्यूम, if the pressure of 5 liter of N2 is doubled and its temperature is raised from 300 to 600, it means यहाँ जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो 600 केल्विन है। यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या है? 600 केल्विन है। then the final volume of the gas will be, final volume of the gas will be, सपोज वॉल्यूम भी मान लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। P1 V1 by T1, P2 V2 by T2, P1
V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 कट गया, PP गया 2 टाइम्स 2 कट गया, V इक्वल टू कितना 5 अदरवाइज क्या कर सकते थे। चलो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, गैस इक्वेशन, बस आपको डाटा लिखना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस डाटा लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व है। 13 क्वेश्चन हो गया, आ जाओ 14 जल्दी करो जल्दी। If pressure of gas contained in a closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius, its initial temperature must be heated by 1 degree Celsius. Its initial temperature must be. चलो बस देखो क्वेश्चंस के ना स्टेटमेंट को पकड़ो। यदि क्वेश्चन का आप स्टेटमेंट पकड़ लिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या बोला, इफ प्रेशर ऑफ गैस कंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4%। चलो इट मींस इनिशियल प्रेशर सपोज मान लो P1 इंक्रीज्ड बाय, हम बता चुके हैं इंक्रीज्ड बाय एंड इंक्रीज टू में क्या डिफरेंस है। इंक्रीज्ड बाय बोला है दैट इज P2 इज इक्वल टू P प्लस P इंटू 0.4/100। डाउट नहीं ना, डाउट नहीं ना, दैट इज P प्लस P ओवर 250 1P बाय 250। चलो ये तक उसको छोड़ो, सॉल्व कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करिए तो इसको आएगा 1.004 इंटू P। चलो P1 P2 में आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है ना, इंक्रीज बाय 0.4 मतलब व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस क्लोज्ड कंटेनर है। बताओ यदि क्लोज्ड कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यदि क्लोज्ड कंटेनर है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर सपोज T1 इक्वल टू T मान लिए, और जो T2 है increased by 1 degree Celsius. If temperature is increased by 1 degree Celsius, यदि increase 1 degree Celsius, that is T plus T into 1/100। देखो तो इसमें डाउट है किसी को, देखो तो जल्दी बोलो, T into T/100 कितना हो जाएगा? सिंपल है ना, 101 डिवाइड बाय 100 1.01T। बताओ डाउट है। वॉल्यूम प्रेशर 0.04% इंक्रीज्ड बाय 0.04% एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1%। देन हमको T निकालना है कि T क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। इफ प्रेशर ऑफ गैस कंटेंट इन ए क्लोज कंटेनर इंक्रीज बाय दिस परसेंट व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी, चलो दैट इज PV इक्वल टू nRT है। देखो तो PV इज इक्वल टू nRT, क्या nRT। अब देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चे, इसको हम करें कांस्टेंट ना, क्लोज कंटेनर है, इट मींस गैस का अमाउंट भी क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। ये बोलोगे ना, P1 ओवर T1 इक्वल टू P2 ओवर T2। P1 कितना बोलोगे, P ओवर T1 T इज इक्वल टू P2 कितना है 1.004 इंटू P ओवर क्या लिखेंगे 1.01 T। If pressure of gas contained in a closed container is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius, then initial temperature must be सॉल्व कितना आएगा, सॉल्व करने पे कुछ आएगा कि नहीं, इनिशियल टेम्परेचर निकालना होगा, T निकालना है यार। देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है,
वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि प्रेशर 0.4% से इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया। टेम्परेचर क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस से राइज किया है। प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है। प्रेशर और टेम्परेचर में क्या है, डायरेक्ट का रिलेशन है। जब प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है, क्या है, डायरेक्ट का रिलेशन है। ओके, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया, प्रेशर 0.4% से राइज किया है, इंक्रीज बाय 0.4%, इंक्रीज बाय 0.4%, सही है, इंक्रीज बाय 0.4%, यहाँ तक आपका सही है। तो क्वेश्चन में होगा क्या, 0.4%, when temperature increased by 1 degree Celsius, increased by 1 degree Celsius, गलती है कई बार चेक करना चाहिए, 0.4% से इंक्रीज किया, सही चीज है। टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देखो हम यहाँ गलती क्या, गलती यहाँ पे करें 1% से इंक्रीज करें बच्चे, ये गलत है। इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो D2 इक्वल टू क्या होगा, T1 + 1 होगा। हम 1% मान लिए थे, हम 1%, बट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, T1 प्लस कितना होगा, 1। देखो क्या बोला, प्रेशर 0.4% से इंक्रीज किया और ये 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज बाय 1। क्वेश्चन क्या था, इफ प्रेशर ऑफ गैस कंटेंट इन ए क्लोज कंटेनर इज इंक्रीज बाय 0.4% एंड व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस से हीट किया, परसेंट सम परसेंटेज मान लेते, गलत कॉन्सेप्ट है। तो यहां से आप देखो ये उड़ा हो गया, उड़ जाएगा ना, देन क्या होगा, T1 + 1 = 1.004 इंटू T1, वही होगा ना, T1 हो जाएगा, इधर क्या होगा, T1 + 1, T1 + 1 दैट इज T1 - 1. इसको इधर ले जाओ ना, 1 = 1.004 T1 माइनस क्या होगा, T1 दैट इज 1 = कितना होगा, T1 को होगा 0.004 T1 दैट इज T1 = कितना होगा, 1 और कितना 0.004 दैट इज 1 होगा ना, हाँ 250, कितना होगा 250 कैलोरी, कितना होगा 250 कैलोरी। देखो सिंपल सा था, गलती कहां पे था, हम 1% मान रहे थे, हम क्या मान रहे थे 1%, बट क्या बोला है, बोला क्या, इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो दिक्कत हमारा वहां पे हो रहा था, हमारी दिक्कत प्रॉब्लम वहां पे थी। ठीक है, डाउट है बच्चे, देखो सिंपली क्या बोला, इनिशियल प्रेशर था, प्रेशर 0.4% से इंक्रीज किया, और जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करवाया, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करवाया, क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, देन अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ P1/T1 = P2/T2, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 हो गया ना, ये नोट करो जल्दी से, 15 क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15th है कि एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केल्विन फॉर ए 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम। सिंपल सा ही निकाल सकते हो बच्चे, ये क्वेश्चन निकाल लेना खुद से, क्योंकि एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा टेम्परेचर में इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 10%, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर बोला, P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो PV = nRT, PV = nRT से आप ये बोलो, जब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम T के क्या है, डायरेक्टली है, वॉल्यूम T के क्या है, डायरेक्टली है। अब देखो यदि वॉल्यूम 10% से इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर भी 10% से इंक्रीज करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बैलून फिल्ड विथ मीथेन
is pricked with a sharp point and quickly plugged into a large tank of hydrogen in the same pressure. After some time the balloon will be ऑप्शन था enlarge, shrink, remain unchanged, have ethylene inside it. क्वेश्चन थोड़ा सा चलो इतना सोच सकते थे, इतना सोचना पड़ता आप लोगों को थोड़ा सा। देखो सिंपल क्या बोला, बैलून है यहाँ पे CH4 बना हुआ, CH4 बना हुआ है, इसमें छोटा सा होल किया और इसको क्या किया ना, एक हाइड्रोजन के बहुत बड़े टैंक से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इसको क्या किया, हाइड्रोजन के बहुत बड़े टैंक से क्या किया, कनेक्ट किया। अब बताओ जब कनेक्ट किया होगा तो ये गैस इधर गया होगा और ये गैस इधर आया होगा, इधर आया होगा ना, तो गैस का मूवमेंट हुआ होगा ना। जब इसमें होल करके तुरंत इसको क्या किया, इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ क्या किया, कनेक्ट किया। अब बताओ अब ये भी गैस मूव कर रहा होगा और ये भी गैस मूव कर रहा होगा, कर रहा होगा ना, ये भी गैस क्या मूव कर रहा होगा। अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है, एक क्या होता है ना, गैस जो मूव करता है क्या स्पीड होगा। अब सिंपल समझो, एक पूछाते हैं, कोई दो बंदा है, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है, जिसका मास कम है वो ज्यादा स्पीड दौड़ेगा और जिसका मास ज्यादा क्या होगा, कम स्पीड से दौड़ेगा, कम स्पीड से जाएगा। इट मींस जिसका मास कम है, तो हम बात करते हैं मोलर मास में, किसमें बात करते हैं, मोलर मास में। तो जिसका मोलर मास कम है ना वो कम स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका मोलर मास कितना है 2, इसका मोलर मास कितना है 16। तो जो रेट होता है ना, रेट मूव करने का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब देखो रेट ज्यादा होगा कब, जब मोलर मास क्या होगा, कम होगा। मोलर मास क्या होगा, कम होगा। अब बताओ इसका मोलर मास कितना है 16, तो ये कम स्पीड से इधर जा रहा होगा, बट सेम पॉइंट पे हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2, तो ये ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा, ये ज्यादा स्पीड से आएगा, इसका इधर आने का क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस इस बैलून में गैस क्या हो रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस फील्ड हो रहा है ना। यदि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फील्ड हो रहा है, इट मींस ये का मतलब इस वाले वॉल्यूम का बैलून का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस क्या बोलेगा, ये इनलार्ज होगा, श्रिंक नहीं करेगा, इनलार्ज होगा, तो क्या बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं करा पाए थे, बट इतना आप लोग सोच सकते थे कि यदि ना गैस मूव करेगा, यदि गैस मूव करेगा तो जिसका मास ज्यादा होगा वो कम स्पीड से मूव करेगा एज कंपेयर टू जिसका मास ज्यादा है वो कम स्पीड से मूव करेगा, बट जिसका मास कम है वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। मोलर मास में हम डील करते हैं, यहाँ पे गैस के लिए हम लोग मोलर मास में डील करते हैं, बट कॉमन लाइफ में क्या बोलते हैं, सिंपली मास में बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपको 17th क्वेश्चन है, A gas at a pressure of 5 atmosphere is heated from this to this 7 is compressed to 1/3 of its volume in the final pressure। ऐसा क्वेश्चन किए हुए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ना, कोई गैस है 5 एटमॉस्फेयर, देखो कोई गैस है, प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, हीटेड टू मतलब जो T2 हो गया ना वो 546 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो क्या हो गया 546 डिग्री सेल्सियस हो गया। साइमल्टेनियसली कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब प्रेशर जो भी यहां था वो प्रेशर 1/3 हो गया। देखा लिखा हो ना, कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम मतलब प्रेशर। अब बताओ टेम्परेचर को आप डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 273, यहां पे क्या कर लेंगे हम 273 ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहां पे प्रेशर आपको 5 था, आपको यहां पे प्रेशर निकालने के लिए बोल रहा है, यहां पे आपको प्रेशर निकालने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2, P1 V1 over T1 इज इक्वल टू P2 V2 over T2। अगेन गैस लॉ, अगेन गैस इक्वेशन, जल्दी से करना शुरू, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और आपका क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन देखो क्या है, एट टेम्परेचर T द प्रेशर ऑफ 4 ग्राम आर्गन इन बल्ब इज P, द बल्ब इज नाउ पुट इनटू बाथ हैविंग टेम्परेचर हायर बाय 50 केल्विन has been removed to maintain the original pressure, the temperature will be। देखो देखो क्वेश्चन क्या बोला कि है ना, कोई कंटेनर है उसमें आर्गन का आपको मास दिया हुआ 4 ग्राम, टेम्परेचर T केल्विन है, टेम्परेचर क्या है T केल्विन है और प्रेशर क्या है P है। अब जो इस बल्ब को क्या किया, किसी है ना
इस जगह रखा है ना कि जहां पे टेम्परेचर 50 केल्विन से क्या है, ज्यादा है, मतलब इनिशियल टी था, अब कितना होगा T+50। अब क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए देखो आगे एक स्टेटमेंट बोला है, 0.8 ग्राम आर्गन हैज टू बी रिमूव टू मेंटेन ओरिजिनल प्रेशर। 0.8 ग्राम आर्गन क्या किया, रिमूव किया टू मेंटेन ओरिजिनल प्रेशर। इट मींस प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए ये आर्गन की 0.8 ग्राम को बाहर निकाल लिया, दैट इज 4 माइनस कितना 0.8, दैट इज कितना 3.2 ग्राम। बताओ, मतलब उस कंटेनर में अब आर्गन कितना होगा 3.2 ग्राम। अब आर्गन कितना होगा 3.2 ग्राम। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला, हमको निकालना है इनिशियल टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रेशर, फाइंड द टेम्परेचर। अब देखो क्या करोगे, पीवी कोऑर्डिनेट सोचो क्या करना है। देखो गैस के अमाउंट को चेंज किया है, पहले 4 ग्राम था, अब कितना है 3.2 ग्राम है। गैस का अमाउंट चेंज हुआ है, गैस का अमाउंट क्या हुआ चेंज हुआ है, एन चेंज किया है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है। तो बोल सकते हो आप लोग ये डाटा क्या होगा, वॉल्यूम के बारे में डाटा नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम के बारे में डाटा नहीं दिया हुआ है। देखो सेम कंटेनर है ना, कंटेनर सेम ही है, कंटेनर क्या है सेम है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा सेम ही होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा सेम ही होगा। तो हम ये बोल सकते हैं N1T1 इज इक्वल टू N2T2। बता तो सेम कर दो क्या ना, कि कोई कंटेनर था उसमें आर्गन फील्ड था एट दिस मच प्रेशर एंड दिस मच केल्विन, तो वहां क्या कहना टेम्परेचर को 50 से इंक्रीज करवाया। टेम्परेचर को जब 50 से इंक्रीज करवाया ना, तो कुछ आर्गन को वहां से बाहर निकाल लिया ताकि प्रेशर मेंटेन हो, ताकि प्रेशर क्या हो मेंटेन हो। यदि प्रेशर मेंटेन है, इसका ये मतलब है बच्चे कि वहां पे पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, देन N1T1 इक्वल टू N2T2। N1 4/40 आर्गन हैविंग मोलर मास 40, T1 T, N2 3.2 ओवर 40 इंटू T2 कितना है T+50। आप T निकालो यहां से, थ्री पॉइंट टू बाई 32/40, 8 चौक 8 बच्चे T+50। ठीक है, सॉल्व करना क्या होगा T4T/5 प्लस कितना 40। ठीक है, इधर आ जाएगा कितना T/5 इक्वल कितना 40। सिंपल सा क्वेश्चन था, 200 करवे। T कितना होगा 200 करवे। बताओ डाउट है तो वो क्वेश्चन को यदि विजुलाइज कर पा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्वेश्चन को विजुलाइज कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आर्गन को बाहर निकाल लिया। यदि आर्गन बाहर निकाला दैट इज अमाउंट क्या हुआ चेंज हुआ, अमाउंट चेंज हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, N1T1 इक्वल टू N2T2। नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन था कि a vessel contain 1 mole of oxygen gas having molar mass 32 at temperature T। मतलब कोई वैसल है, कोई वैसल है वहां पे है ना O2 का 1 मोल है, O2 का 1 मोल है ना, मोलर मास आपको 32 दिया हुआ है, टेम्परेचर T बोला है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज P, प्रेशर क्या P। An identical vessel containing 1 mole of helium having molar mass at temperature T2 has a pressure of क्या बोलोगे। देखो आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है कि अनदर आइडेंटिकल वेसल है कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हीलियम, हीलियम का 1 मोल है, हीलियम का 1 मोल है, मोलर मास है, टेम्परेचर क्या हुआ टेम्परेचर 2T है, टेम्परेचर क्या है 2T है, तो प्रेशर क्या होगा। देखना अमाउंट सेम ही है ना, यहां भी गैस का क्या है 1 मोल है, यहां भी गैस का क्या है 1 मोल है, यहां भी गैस का क्या है 1 मोल है। ठीक है, टेम्परेचर को डबल किया है, आइडेंटिकल वेसल बोला है। यदि बच्चे आइडेंटिकल वेसल बोला है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट बोल सकते हो, पर ना क्वेश्चन क्या बोला आइडेंटिकल वेसल। यदि वेसल आइडेंटिकल है, यदि वेसल क्या आइडेंटिकल है, इट मींस वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो गेलुसैक लॉ क्या बोलता है, गेलुसैक लॉ क्या बोलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा,
प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है ना, इट मींस यहां भी 1 मोल है और यहां भी क्या है 1 मोल है, अमाउंट क्या है सेम है। यदि अमाउंट सेम है, यदि अमाउंट क्या है सेम है तो प्रेशर टेम्परेचर की डायरेक्टली है, इट मींस जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज किया है प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, इट मींस प्रेशर मस्ट बी 2p। पूरा उठा जल्दी से बोलो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। कंटेन अमाउंट, देखो गैस का नेचर चेंज हुआ है, एक में ऑक्सीजन है एक में हीलियम है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको गैस के अमाउंट से मतलब है, दोनों जगह जो गैस है 1 मोल है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ग्राफ है आपको V वर्सेस T का, V वर्सेस T का ग्राफ है, V वर्सेस T का ग्राफ है, ये P1 है और ये क्या है P2 है, ये क्या है P1 और P2 है, P1 P2 में हमको रिलेशन निकालने वाला है, P1 और P2 में हमको रिलेशन निकालने के लिए बोला है। हम बोले थे जब भी इस टाइप के आप है ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस किसी को कांस्टेंट कर लो, हम T को कांस्टेंट किए, बताओ V और T का ग्राफ है क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो यहाँ पे हम लाइन लाए और यहाँ पे लाइन लाए, ये P1 पे है क्या बोलोगे V1, ये P2 पे है क्या बोलोगे V2, क्या बोलोगे V2। अब बताओ PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू क्या है nRT, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट किए हैं, n से कोई मतलब नहीं है, R कांस्टेंट है, देखो PV इक्वल टू क्या है, PV इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, इट मींस प्रेशर वॉल्यूम के क्या है इनवर्सली, PV इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम के क्या है इनवर्सली है। अब बताओ जब प्रेशर वॉल्यूम की इनवर्सली है, देखो तो ये V1 ज्यादा है ना, बताओ ये V1 ज्यादा है, इस V1 के रिस्पेक्ट में प्रेशर क्या है P1 वो कम होगा, इनवर्सली है ना यार, जब इनवर्सली है तो जब मतलब क्या यदि कोई एक ज्यादा है उसके रेफरेंस दूसरा क्या होगा कम होगा, ये बोले ना, मतलब यदि कोई एक चीज इंक्रीज कर दूसरा क्या होता है डिक्रीज करता है, ये बोलोगे ना, V1 ज्यादा है तो डेफिनेटली P1 क्या होगा कम होगा, P1 क्या होगा कम होगा, इट मींस आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा P1 इज लेस देन P2, P1 इज लेस देन P2 क्योंकि V1 ज्यादा है, V1 क्या ज्यादा है, P1 इज लेस देन P2, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो अच्छे हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस किए और इतना फिक्स है कि हर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया गया था, हर टाइप्स के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए गए थे, इट मींस यदि कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है देन आपके प्रैक्टिस में कमी है, प्रैक्टिस में कमी है तो आप बोलोगे तो हम लोग है ना असाइनमेंट्स और भी है ना एमसीक्यू टाइप्स के असाइनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस करने का बेनिफिट ये होता है ना कि आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो गए, कंसेप्चुअली क्या होगा स्ट्रॉन्ग हो गए, जो चैप्टर कर रहे हैं उस पर कमांड अच्छे से कमांड होगा। ओके अब ऐसा नहीं कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, अरे बच्चे नहीं है बट गैस इक्वेशन तो कर रहे हो, उसी का थोड़ा सा है ना थोड़ा सा अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन है और कुछ भी नहीं है। ओके तो कोशिश करो क्वेश्चंस करने का कि उससे भागने का नहीं, ये पार्ट नहीं है वो पार्ट है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, इस सब एक बहाना होता है। बट यदि आप क्वेश्चंस किए होते तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में डाउट नहीं होते। फिर से बोल रहे हैं जितना भी क्वेश्चंस हम क्लास में किए दे आर मोर देन सफिशिएंट, उसी को प्रैक्टिस करो। अदरवाइज हम लोग है ना देखते हैं ना आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड देंगे फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके थैंक यू।